प्रणाम, अभिनंदन, हार्दिक स्वागत सभी का। आदरणीय गोपाल सिंह बिष्ट जी भी जुड़ गए देहरादून से, उनका भी प्रणाम करता हूँ। आज गढ़वाली भाषा का यह कार्यक्रम 1040वां कार्यक्रम है मोहन कृति पटेल का। प्रणाम सबको प्रणाम। प्रणाम आदरणीय, जय हो। 1040वां कार्यक्रम मोहन कृति पटेल का और तीसरे वर्ष की 362वीं शाम है। गढ़वाली भाषा के साप्ताहिक कार्यक्रम में हम आज गढ़वाली कुछ रचनाओं को सुनेंगे। हमारे इस पटल पर जुड़े हैं आदरणीय गोपाल सिंह बिष्ट जी, वरिष्ठ साहित्यकार हैं, देहरादून से अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। डॉक्टर तिलक राज जोशी जी चंपावत से जुड़े हैं और श्रीमती चंपा जोशी दीदी हैं चंपावत से उनके साथ, और आदरणीय खिलानंद विजयवाल जी उत्तरकाशी से इस पटल पर अपना आशीर्वाद दे रहे हैं, और ललित तिवारी जी हमारे जालंधर से इस पटल पर जुड़े हैं। अन्य रचनाकार भी इस पटल पर जुड़ेंगे। चलिए, आज गढ़वाली भाषा के जब तक कि कोई रचनाकार नहीं जुड़ते, मैं आपके समक्ष एक धाद पत्रिका निकलती है पौड़ी से, गणेश खुकसाल जी इसके संपादक भी हैं। गढ़वाली भाषा में बहुत लिखा जा रहा है, विभिन्न विधाओं में लिखा जा रहा है, और इस धाद पत्रिका के अक्टूबर 2023 के अंक 12 में साहित्य और संस्कृति की मासिक पत्रिका धाद में प्रकाशित गांधी जी का जन्म पर दुष्यंत कुमार की एक कविता का अनुवाद मैं आपके बीच में रखता हूँ आज की शुरुआत में, जिसके अनुवादक हैं आदरणीय श्री गणेश खुकसाल गणी जी। इस प्रकार यह कविता का अनुवाद है। मैं फिर जलम ल्यों लो, मिन फिर इखियोण, खुर्दी आँखों की भीड़ माँ तंगी का बीज, लोगों की घैल पीठे मलाश करूँ लो, लचकदी खुटियों को सारू मुणु लो, फुंडू ढोली हारी मजबूरी तय खुकिल उठो लो, यूं का बीज यूं अणगणी अणचरी आवाजू मां कन पीड़ा छो क्वी निशोण दो, पर यूं आवाजों तय ये कणाट तय दुनिया सुनो मैं इनु चोलूं, मेरी यह आदत छ उजालू जख भी हो वह खोजी लो लो, अधीर चुपिया किक्वार यो हारिया मनखों की खीज जग भी मिलली वो प्रेम का सितार पर बजू लो, जिंदगीन कति दो उकसे की मैं अलंग समुद्र माँ ढोली आगा भड़गटो माँ ढूलूं, मी उख भी उजालो राको बड़ों जतन करी बचोड़ो ना, तो क्या क्यों टटकी बंदूकों की डरी जो लो, तुम मीते दोष ठहरावा मीन तुम्हार शांति का गोलू अटेरी, पर मी गोलू चाही प्रार्थना सभा माँ तुम सभी में पर गोबली चलाओ, मी पर जो लो मी मर जो लो, पर मिन फिर जन्म लेण भोल फिर ओल। इस कविता का अनुवाद आदरणीय गणेश खुकसाल गणी जी संपादक जी ने किया है धाद की। गांधी जी का जन्मदिन पर उनकी यह अनुवाद दुष्यंत कुमार जी की यह रचना थी। और इसी क्रम में गढ़वाली भाषा में नाटकों का भी सृजन हो रहा है। इसी अंक के एक टैम नाम से एक नाटक आपके बीच में रखता हूँ। देखिए यह नाटक किस प्रकार से आपके बीच में है। कुलानंद घनसाला जी का टैम। जगह बाजार में कोणा की दुकान, भगत दोफरा, फगड़ू झगड़ू द्वी गलादार बैठी ताश खिलाना छन, चुफिया सिंह औंदू, चुफिया सिंह
हे दगड़ियो मीन सुनी तुम गलादारी करदा से बात छ तुम गलदार था। फगड़ू क्या बोली दीदा तीन गलदार। सुफैया सिंह हाँ हाँ। झगड़ू यूं क्या हुआ भैजी क्या की बोलदन गलदार नो कभी सुनी नीच कै टाइम छुई लगोण तुम। सुफैया सिंह पर वे लाला न तो बोली कि तुम गलदारी करदा बल। फगड़ू लाला भी तुम्हारा टाइम मतलब तुम्हारा ही जमाना को जीप चा। सुफैया सिंह मतलब। झगड़ू मतलब पुराना जमाना को मन की चो। सुफैया सिंह अच्छा और तुमका टैमा था। फगड़ू 21वीं सदी का यूं देखा मोबाइल। झगड़ू तुम्हारा टाइम में भी छो यूं। सुफैया सिंह हे राम कैगो फोन चिट्ठी कोई एकमात्र सारू छो जेमा अपनी खैरी विपदा दुख तकलीफ छुई बात होंदी छ और कोई बहुत जरूरी भली बुरी खबर देन होंदु छो तो तार करण पड़दु छो। और अब तो फोन निकाली यो मीमा भीचो और जग छा तक बात करा मिनटों में। फगड़ू हाँ तो करा तब क्या बात करना तुमन। सुफैया सिंह अब जब तुम गलदार ही नीछा तो क्या बात करन तुम दगड़ा उठी जानो होंदू। झगड़ू दीदा वो अब वो टाइम गए जब मदद करण वालों को गलादार बोलता छापता। सुफैया सिंह क्या बोलतन तो वो कुछ जो गौणी भैंसी बल्दू का सौदा करता था। फगड़ू सोचा सोचा जरा ते बाजी खोपड़ी में जोर डाला कि नया जमाना में मदद करने वालों को क्या बोलदन। सुफैया सिंह मेरे ख्याल से दलाल बोलता होला। झगड़ू दलाल बहुत घटिया सोच तेरी दीदा छी छी। सुफैया सिंह तो बाकी क्या बोलदन मैं नहीं जान दूं तुम्हें बतावा क्या बोलदन। झगड़ू डीलर। फगड़ू जनु कंट्रोलर राशन में होंदू राशन डीलर। झगड़ू जमीन जायदाद खोजाणु होंदू प्रॉपर्टी डीलर। सुफैया सिंह या तुम्हारी बात मेरा भैजा माननी अटकणी छन वो तो श्वा। फगड़ू अच्छा फंड फूकावा डीलर तुम यनो समझा जनो व्यापारी। झगड़ू बिजनेसमैन। सुफैया सिंह बिजनेसमैन। फगड़ू मतलब दुकानदार दुकानदार। सुफैया सिंह पर चुछो तुम्हारी दुकान में तो कुछ सामान है ही नहीं तो क्या का दुकानदार छे तुम। झगड़ू फिर भी घटिया सोच नीच तुम्हारा बसो भी कुछ और निशया तुम ऐ जमाना लायक। सुफैया सिंह अरे तुम ही तो बोलना था दुकानदार। फगड़ू तुम्हारी समझ में नहीं आनो तुम इनो सोचा कि यूं खाली शोरूम चा। सुफैया सिंह क्या चा। झगड़ू शोरूम शोरूम। फगड़ू निखाली शोरूम जैको गोदाम कखी और ही होंदू। झगड़ू और फैक्ट्री कखी और ही होंदी। फगड़ू और मालिक कखी और ही होंदू। झगड़ू कख तो सिर्फ सामान देखे जान दू। फगड़ू और वह का बाद सामान बिकदू। सुफैया सिंह पर तुम तो सामान कुछ है नहीं चो तो देखण क्या चो अपनो कपाल की तुम्हारू। झगड़ू कनो नीच दिखो भय तो पम्पलेटों तेरा क्या छन किसा पर कोचा। सुफैया सिंह अरे कागज में क्या देखण साक्षात दिखावा। फगड़ू तभी तो बोलनो छो में कि तुम ने छाया 21वीं सदी लग। सुफैया सिंह किला। झगड़ू तुम तो कुछ ज्ञान नीचे दीदा आजकल तो ऑनलाइन शॉपिंग भी शुरू होगी। सुफैया सिंह ये ऑनलाइन क्या हुए। फगड़ू मोबाइल पर ऑर्डर बुक कर दिया और हैगा दिन ही सामान तुम्हारा डेरा में। सुफैया सिंह अच्छा और मोल मतलब कीमत। झगड़ू कीमत तुम पहली भी दे सकता और सामान मिलने पर भी दे सकता। सुफैया सिंह अच्छा तो मेरे भी ऑर्डर बुक करी ही दिया यार। फगड़ू
ना हमारो कारोबार तो अभी ऑनलाइन नहीं हुआ है। चुफैया सिंह यार तो मीथे बेकूफ होना छा। उठू छ उठणु छ। झगड़ू बैठ भय दीदा, बैठ नाराज न हो। चुफैया सिंह अरे बैठी क्या करना जब तुम्हारी बात मेरी समझ में होनी ही नीचे सन कि तुम क्या बोलना छा और क्या मतलब चांदा। फगड़ू सिंपल सी बात छ दीदा कि यो हमारो शोरूम छ, यक सामान कुछ नहीं होंदु, सिर्फ हम मार्केटिंग करनो बैठिया छा। जन टाटा बजाज जनी बड़ी बड़ी कंपनियों का ऑफिस होंदन। झगड़ू जनु कॉर्पोरेट ऑफिस। फगड़ू लोकल हेड ऑफिस। झगड़ू फैक्ट्री ऑफिस। फगड़ू मंडल ऑफिस। झगड़ू तनी हमारा भी ऑफिस होंदन। फगड़ू जनपदीय ऑफिस। झगड़ू क्षेत्रीय ऑफिस। फगड़ू ब्लॉक ऑफिस। झगड़ू पट्टी ऑफिस। फगड़ू ग्राम ऑफिस। झगड़ू यो हमारो गाँव को ऑफिस छ। चुफैया सिंह यार भय तुमन तो मी बोलिया ही बने यालू, पर मैं जरा जरा ये नहीं समझणु छो कि तुम छुई तो गलदारू जनु ही करना छा, एक वख और वख यक जो मनखी भर में जो। फगड़ू तेरी समझ में आया भी नहीं सकतू दीदा। चुपैया किले। फगड़ू नहीं झगड़ू अच्छा छोड़ा मैं तुमते सब समझो दू। घरिया भाषा में तुम जो बीड़ी का छोटा पर छोटा मारना छा जानदा छा, यह बीड़ी कग बर्दन और कग बीटी यह गौंदन। चुफैया सिंह कुजान। फगड़ू पर तू पेड़ी छा ना। चुफैया हाँ यार पेड़ू तो छो। झगड़ू बस इन्हीं समझा तुम। फगड़ू अब बोला कि तुम ते चाणू क्या छ। चुफैया सिंह बोकटिया। झगड़ू देसी या घरिया। चुफैया घरिया। फगड़ू के रंगू। झगड़ू कालू ललांगू या झंडेलू। चुफैया सिंह अरे जय भी रंगो मिली जो। फगड़ू कैसी जो कैसे जो। झगड़ू बुढ़िया जवान या चिनखी। चुफैया सिंह ठीक ठीक सी जेबर काम कम से कम 15-20 किलो शिकार निकली जो। फगड़ू ठीक छ मिली जालू कब चढ़ू छो। झगड़ू हफ्ता पखवाड़ा में या मैन में। चुफैया सिंह मतलब। फगड़ू मतलब ऑर्डर करण पड़दू ना तो ऑंदू माल फैक्ट्री बेटी। चुफैया गुस्सा में अबे मिथे ते आज और अभी चैन छो। झगड़ू ईदगा सनगवाली तो ऑर्डर नहीं आ सकदू। फगड़ू हम कोई बखरोला थोड़ी छा किसी सन बखरा छाट और लीजा। चुफैया सिंह तो यकमू झग मारने बैठे सरे खाओ खा मेरो टाइम ही स्वाह करी दे। गुस्सा में जान दो। ये नाटक हमने सुना टैम कुलानंद घनसाला जी का नाटक गढ़वाली भाषा में था और धाद पत्रिका की अक्टूबर 2023 के इस अंक में प्रकाशित था और आपके बीच में मैंने यह रखा। इस पटल पर आदरणीय बलदेव टमटा जी भी जुड़ गए हैं। मैं उनका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और आज की गढ़वाली भाषा के कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। और उससे पहले कि और लोग जुड़ें, एक अनुवाद के रूप में भी एक मुंशी प्रेमचंद जी की पूछे रात ये एक रचना धाद की पत्रिका में अंक 10वें में छपा है अगस्त 2023 में, साहित्य और संस्कृति की मासिक पत्रिका धाद में। और मुंशी प्रेमचंद यह बहुत ही चर्चित कहानी है और ये कहानी कांता घंडियाल जी ने इनका अनुवाद किया है। तो आज हमने एक कविता का अनुवाद इस पटल पर सुना और गढ़वाली एक नाटक भी टाइम हमने अभी आपके बीच में रखा और पूछा रात। अब देखिए कहानी का अनुवाद किस तरह से गढ़वाली भाषा में कार्य हो रहा है साहित्य में, तो इसकी एक वानगी आपके बीच में प्रस्तुत करता हूँ। पूछा रात इसके रचनाकार हैं, कहानीकार हैं मुंशी प्रेमचंद। सोनो आयो छ भितेर जो रुपया धरा छन् वो लेक ओ
बता दे देंदो मुंड मुंड निकलो तो होलो। हलकून अपनी घरवाली मुन्नी ते बोली। मुन्नी खोड़ स्वनी छ। विन पिछने फर की बोली 3 रुपया सन, वो भी दे देला तो कामलो कग बिटी आलो। पूछ मो की चचकार राती पुगणो में कन खरी कटेली। अब रुपया नी छ, वह तो बोला फसल काट दी दो दे देला। हल्कू ते घड़ी कुछ कन बोलनी है। पूछ वेगे छो बगैर कामलो रात मां वो डोखरा मां कई भी हालत में नहीं सह सकदो। पर निर्भगी सोण नी मान्या। वैन ते भौ कुछ बोली गाल भी देणन फुन जणन मारे कला। पर या आफत तो टल जाली। इन सोची कि वैन अपना भारी भरकम गाद जो वह को नो झुटियंद छो लहग अपनी घरवाली का नजदीक एक वी की खुशामद कर बोली, उन लो यार दे पीछा तो छूट लो। काम लो लेनी में है को जुगाड़ देख लो। मुन्नी थोड़ा फुने सर की वे पर आंखों घुरे बोली, करेल तुम है को जुगाड़, जरा मित भी तो बता बल क्या उपाय छो वो। कैन तुम तो दाण देण काम लो, कर्जा तो दिएंदी नी, कुजाण अभी कदाण रहो छो। मी बोनो छो तुम खेती छोड़ दा किले नी छा, मरी मरी बोलू करा उपज भैगी की बैकी दा दे दिया, चला छुट्टी हुए गए। कर्जा चुकणो थे तो हम ये पृथ्वी में आया छा और पेटा खातिर मजूरी करा आग लगो इन खेती पर। मीन रुपया नी देणन तो गल खाने मीन वेग। हल्की उदास होगी बोली। मुन्नी तड़पेगी वो गाली खिले देलो वेग रात छो। इन बोलदा बोलदा वी की अकड़ ढीली पड़ी गई। हल्कू का बोन मां जो कड़ो सच छो वेग जंगली जानवर जनो वीते घुननो छो। वी जैक खादरा परन रुपया निकालिन और हल्को हाथ में धरिन बोली, अब तुम खेती छोड़ देवा। मजूरी में चौन पर एक गाछ खानो तो मिल लो, कह की धौंस तो नहीं रोली। खेत बढ़िया छ, मजूरी कर लियावा। वह भी बुत्ते दे दिया और फिर लुकारी धौंस भी सावा। हल्को बितेर बिटिन रुपया लेक इन भेर आई जन के अपनो कलेजो काटी देनो हो। वैन मजूरी की एक एक पाई जोड़े की कामला खातिर 3 रुपया जमा करी छा। वो आज वह का हाथों परन लुटना छा। एक एक कदम पर वह को मुंड अपनी गरीबी का भारन दबतो जानो छो। दूसरा भाग है। पूछे अंधेरी रात छे, इन लगनो छो कि जन के आगाशा के गहना भी जानन कौपड़ा होन। हल्को गन्ना पत्तों की छतरी नेस अपना डोखरा किनारा बासा खाटुला मां पोड़ी अपनो पुरानो चादर ओढ़ी कांपणो छो। आ खटुला नेस वेगो कुकुर झबरा पेट बा मुख घुसेक जानन कू कू कनो छो। द्वे मान कते भी नींद नहीं होनी छो। हल्कुन अपना घुंडा गोला पर लगेन और झबरा दगड़ बचाण लगी। जाडू छो लगणो तुए, जाडू छो तो लगणो तुए। मीन तुएक बोली छो घर में पराल में सेजा तो तू ये किले आई। अब जाडू खेले मीन क्या कन। तुएन सोची मीन एक हलवा पूरी खानो खूण आनो छो, तबे तू अगड़े फुंड दौड़ी दौड़ी आई। अब वह कर अपनी नानी का नो को। झबरान पड़ी पड़ी पुछड़ी हिलाई और होल लंबी भौण में कू कू कर चुप हो गई। सेहत में वैन जानी छो कि वह का कू कू कन सी मालिक नींद बिरणी छ। हल्कू झबरे की चस सी पीस मलासी बोली, भोल बटिन मी दगड़ नहीं आई।
નીતર ટ્વેન યક જળન કડકડી વેજાણ કુજડીમાં કમ વખત हवा कक बीटिन बर्फ लोणी छ उठ दो अब एक और चिलम भर दो बस कभी तरह सी या रात तो कटो 8 चिलम तो पिलिन मीन यो छो खेत को मजा और कुछ भग्यान तो इना छन कि जय का नजदीक जय जड्डो भी गर्मीन घबरे भाजो मोटा मोटा रजे गद्दा कामला मजाल छ कि जड्डे गुजर हो जाओ हमार दब हागे बता मजूरी हम करो और हम ऐस कोई और करो हलकोन उठी खड्डा परन जरा सी आग निकाली चिलम भरी झबरा भी उठी के बैठ गए छ अब वैन चिलम प्यांदा प्यांदा बोली तैन प्यान चिलम जड्डो तो क्या जान पर घड़े मन बदली जान दो झबरान अपनी रश्मश आँखों प्रेम शिविक तरफा देखी आज जरा और जड्डो खेले भोल बिटिन मियक परार बिसे दिलो तू वे का भीतर बैठी जाए जब जड्डो नी लागण हलकुन बोली झबरान अपना अगले का पंजा वे का मुंडू में रखी अपना मुख वे का मुखा नजदीक कर वे की सांस गर्म लगिन हल्कू चिलम पै की फेर पौड़ी गए वैन सोची कि चाह कुछ भी वह जाओ अब तो मीन सह जान पर थोड़ी देर में जड्डान वे की जुगड़ो थसरान लगी वी कभी यह का हौड़ कभी वह का हौड़ पलटन रहे पर जड्डो के मसाने की चार वे की जुगड़ी दबोनो रहे जब वो ठंड नहीं सह सकी तब वैन झबराते उठे अपना खोखला में शिवाली दे कुकरा गात पर नखरी बास छे और ओणी पर वते अपना गात पर चिपटे ईदका शुभ मिलन छो जो कि वैन मैनो बिटिन महसूस नहीं करी छो झबराते भी शायद वह पर लुपटण स्वर्ग जन लगनो छो और हल्कू भी सुची आत्मा में तो वह कुकरा परती इच्छी भी घृणा गंध नहीं है वो तो अपना के भाई और दगड़े पर भी इन्हें अगवाल बोल दो वो अपनी गरीबी सी परेशान नहीं छो जेन आज वे की दुर्गत किरली छे या अनमणी भांति अपने सन वे की आत्मा का सब भी द्वार मोर खुली छा और वे को मन उजान चमकणो छो अचानक झबरान के जानवर ओणों की खट को सुनी हल्कू कि ये अपने सन वे का भीतर एक नए उमंग आगे छ जो ठंडा बथों का थपेड़ों से कुछ नहीं समझनी छे वो छूट उठे की छतरी का भय रहे की भूगण लगी हल्कुन वो कई दा बुलाई पर वह का ढोर ने आई और पोणा चारी छोड़ों पर जैक भोंकना रहे वो जरा देर वह की तरफ आए कि फिर फुंड धन की जान दो वह एक मन में अपनो फरज अरमाने की चार ओतनो छो 3 भाग 1 घंटा और बीती गए छो ठंडी हवान जड्डो और बिकराल बनेली छो हलकोन उड़गणा बैठी 2 घंटा छाती पर लगे कि मुंडो उखमा लुका दे पर जड्डो फिर भी कम न हुए वह तो इनू लगनो छो कि जन वो को लुए जमी गे और होलो और नसों में लुए की जगह ह्यों बगणो हो अब भी कद का राज बाकी छो या को जानो वह आकाश तरफा देखी रात ब्योणे कक दूर दूर तलक नहीं देखनो छो अब भी एक पहर सी भी ज्यादा रात बाकी छे हल्कू को अड्डो खरा नजदीक एक आमो बगीचो पत्ता झड़ना शुरू हो गए था और वह सूखा पत्तों को ढांग लगे छो वह वो पत्तों बोटिल आग जगना सोची जो कोई रात में मिते पत्तों उठौन देख लो तो सोची सकदो छो कि कोई भूत छो कैन जान कोई जानवर लुक्यों छो पर अब तो बैठी भी नहीं सकदो वैन
वो की पुकड़ा में जे तोरिया सूखा डाला उपानीन और वी की मुठ बने कि एक गोसो सुलगा बगीचों तरफा चली गए। झबरा वह तो औंधा देख वह का नजदीक एक पुछड़ हिलान लगी। झबरा अब तो निरंद मिसी, अभी तो मैं बहुत रात बाकी चल बगीचा में सूखा पत्तों बटोली और आग जगह की ताबला और न्योता हुआ से जला। झबरान कू करी हाँ बोली और अग्ने अग्ने बगीचा तरफा चली गए। बगीचा में अंधक्योर भय छो और वह अंधेरा में निर्दय बथों पत्तों कुर्सी बोगणो छ। वो डालों परन पालों टप टप टपकणो छ। अचानक बथों दगड़ मेंदी खुशबू आई। आहा जबरू कन सुंदर खुशबू छ, तो एन भी सूंगी हल्कू बोली। झबरा तो कखिन एक हड़को मिली के छो, वो पे वर खीम्यो छो। हल्कू गोछू भूया धरी पत्तों मेटण लागी। जरा सी देर में पत्तों की ढेर लगी के छो। हाथ घोड़ा एक फोन पड़ना छा और वो पत्तों का पौड़ खनो करनो छो। यही आड़ा में वो जट्टा ते फूकी भजम करन जांदो छो। थोड़ी देर में आणो जगी के वेक लेपटी ऐच वाला डाले ता लोफे भागनी छे। बगीचा का बड़ा बड़ा डाला हुए थेरा उजाला में इना लगना छना कि जना की घनघोर समसूत वो को अपना मुंड में संभालियो हो। और अंधेरा हुए भाव सागर में वो उजालो एक किस्ती जनो हिलांदो डुलांदो देखनो छो। हल्कू आड़ा सामने बैठ की आग तापण लगी। घड़ भर में वह चादरों उतार कखरियाली निस दबे खुटा पसार देन। जन बुले कि ठंड तय बोलनो हो कि तेरा मन में जो छो वो कर ले। वो जड्डे ताकत दगड़ जीतने खुशी मन में छुपे नहीं छो सकणो। वह झबरा तो बोली अब जड्डो तो नहीं लगणो, अजो भी जड्डो रोन लगणो। झबरान कू करी। पहली तो तरकीब याद नहीं आई। निथर ईदगा ठंड में किले मरदा। झबरान पूछ ले अच्छा चलिए आना तो लागी पार कर दा। देखता कि को पार कर सकदो। बाबू जू फूले को तो मीन दबे निल्होण। झबरा आगे का तरफ डरी डरी देखणो रहे। अब भोल मुन्नी माँ नी बोलीवा मीन मी दगड़ लड़े कन। वह बोलदा बोलदी आणु लागी और पार पहुंची गए। जरा खुट्टों पर लपटी लागिन पर इनी कोई रात नहीं हुए। झबरा आगे गोला में घूमी गुए का धोर खड़ो है गए। चल चल इन नहीं होण, ऐच बिटिन छलांग लगो हल्कुन बोली और वो फिर फाल मारी है की तरफ आएगी। अब चौथा भाग। पत्ता फूके की छा बगीचा में फिर अंधेरो हो गए छो और खारा निस जरा जरा आग बची छे जो हवा ओण पर जरा सी जग जांदी छे और ताबरी आंखों बूझी जांदी छे। हल्कुन फिर ढकेण उठनी छो और वो गरम खारा धोर बैठी गीत लगोनो छो। वह का गीत न्योत हैगी छो पर जन जनो जड्डो बढ़दो वे आकाश उणोरे। झबरा जोर जोर सी भौंकी पोंगड़े तरबा अटगी। हल्कुते इन लगी कि वह का पुंगड़ा में नील गायों का रेला आयो छो। वीक इने उने अडगणे आवाज साफ सुनेणी छे। वह ते इन भी लगी कि वो वह का पुंगड़े उजाड़ खानी छन। वह ते चबोणे चर चर आवाज भी सुननी छे पर वो जगह पर हिली नहीं। वह अफू अफू में बोली छबरा का रोंद कोई जानवर डोखरा में आलो तो वह ते फाड़ रख देलो। मिते शायद शुद्धि भरम छ होणो कक्षा आवाज अब तो कुछ भी नहीं सुनो मिते भी कन भरम छ होणो। वो जोर लगे कि झबरा ते भटियाई। झबरा नहीं है वो भौकणो रहे। फिर अजो उजाड़ खानो खटको है। अब तो वो आफू
તે ધોકા નહીં દે છાકી પર વો ન્યુતિ आई છે कि वे अपनी जगह पर हिलण में मौत ओणी છે वो अपनी जगह पर हिली यो अंधेरी रात पाला में डोखरी में जैग डंगरों का पीछे न अड़गण हुए का बस बात नहीं है वह जोर जोर सी थे लगाई हिलो 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 झबरा अजो फिर भोगण लगी खड़ी फसल थे डंगर उजाड़ खाना छा कन सुंदर फसल छे पर निर्भगी जानवर कुचड़ कुचड़ी नाश करना छा हल्कू मन मजबूत करी 2-3 कदम चली पर तवारी बिछिया डंक जन चस्सी हवा चली और वो बुझा आड़ा नजदीक बैठी खरोली का अपनो गाद गर्म करने लगी कुकुर बिगराल बनी गोला फाड़ी भोगणो छो डंगरों शेरो डोखरा सपा चट कर ली छो और हल्कू गरम खारा का नजदीक शांत बैठे छो आलक्षण दृश्यों की चार वह चार तरफा बटीन जगणो छो ऊखीमो गरम माट में चादरों ओढ़ी लमलेट होगी फजल जब वह की नींद खुली तब छोड़ो घाम पसरगी छो और मुन्नी बोन छे आज शयोरोण तुम यह कहें कि रम गया और डंगरों शहर टोकरो बाजा डाली तू पूंगड़ा बटीन ओणी छे हल्कुन उठी ते बोली हाँ तवे तो बोनो छो सॉरी पूंगड़ी बाजा डाली इन निर्द्वंद वेक कुशेंदु ये छप्पर बने कि क्या मिली तुम ते मुनिन बोली हल्कू बानो बने बोली मी एक मर्दो बच्चों तो अपना डोखरे पड़ी छ रात में इनी पेट पीड़ा है कि मी ही जान दो दुयोन पूर्णा किनारा पर खड़ा है कि देखी जारून सारो पूर्णो कुर्चियों छो और झबरा छपरा निश्चित चित्त पड़ो छो जन की वे पर पराणा निहोन द्वे पुंगड़ी दशा देखना छा मुन्नी मुखड़ी उदस्या हुई छे पर हल्कू खुश छो अब मजूरी नी करन लगान देन पड़लो मुन्नीन बोली राते चचकारी में यह क्षण तक नी पड़लो हल्कू खुश है की बोली कांता घंडियाल जी ने पूछे रात गढ़वाली भाषा में अनुवाद किया मुंशी प्रेमचंद जी की इस कहानी का। तो आपने इन तीनों रचनाकारों की कृतियों को सुना। बहुत आभार, धन्यवाद। और मैं उपस्थित इस पटल पर सभी लोगों को प्रणाम करता हूँ। लीला पयाल जी इस पटल पर हैं, खिलालन बिजलवान जी हैं उत्तरकाशी से, बलदेव सर हैं देहरादून से, डॉक्टर तिलक राज जी, श्रीमती चंपा जोशी जी चंपावत से हैं, ललित तिवारी जी जालंधर से हैं, आदरणीय गिरीश चंद्र बिष्ट हसमुख जी दिल्ली से इस पटल पर अपना आशीर्वाद दे रहे हैं, और वरिष्ठ साहित्यकार आदरणीय गोपाल सिंह बिष्ट जी भी इस पटल पर हैं। इस पटल के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि गढ़वाली भाषा का कार्यक्रम है और हमारी संचालिका आदरणीय सुनीता ध्यानी जी आज कहीं अपने यात्रा पर हैं, तो इस पटल पर इस कार्यक्रम को आगे प्रस्तुति के लिए और इसके आगे संचालन के लिए मैं आमंत्रित करता हूं आदरणीय बलदेव टमटा जी को। देहरादून से जुड़े हैं, बहुत सुंदर लिखते हैं, हिंदी में भी उनकी पकड़ है, गढ़वाली में भी है, और कुमाऊनी के भी बहुत अच्छे गीतों को गा लेते हैं। और ऐसी मैं उनका अभिनंदन करता हूं, और इस पटल पर आदरणीय आप इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की कृपा करेंगे। स्वागत है, अभिनंदन है आदरणीय बलदेव जी का। पटल का और पटल पे सभी महान साहित्यकारों को नमन करते हुए कविता अभी जस्ट एक आधा हफ्ता पहले हमारे 5 जवान शहीद हो गए गढ़वाल के उत्तर का, वहां आपने सुना ही होगा न्यूज में। वो 2 पौड़ी के थे, 2 रुद्रप्रयाग के थे और 1 टिहरी का था। तो आज 2-4 लाइन उन्हीं की शान में श्रद्धांजलि
पेश करता हूँ। ये माँ की तरफ से पहला मुखड़ा है। टूट गई मेरी जवानी की सारी कमाई, टूट गई मेरी जवानी की सारी कमाई, लोग दीप पुष्प चढ़ना मिला लाल चढ़ाई, लोग दीप पुष्प चढ़ना मिला लाल चढ़ाई, टूट गई मेरी जिंदगी की सारी कमाई। माँ कह रही है। अब शहीदों की तरफ से आ रही लाइनें। माँ तेरी आँखियों में खिले आंसू है ग्याई, माँ तेरी आँखों में खिले आंसू है ग्याई, मरी नी 5 वीर माँ शहीद हुए ग्याई, मरी नी 5 वीर माँ शहीद हुए ग्याई, माँ तेरी आँखों माँ खिले आंसू है ग्याई, मरी नी 5 वीर माँ शहीद हुए ग्याई, करीवार लुक छुप के छे पापी पाखंडी, करीवार लुक छुप के छे पापी पाखंडी, हम 5 देश भक्त छे माँ उत्तराखंडी, हम 5 देश भक्त छे माँ उत्तराखंडी, तू छे महान मातिल पुत्र दान ज करी, तू महान छे मातिला पुत्र दान ज करी, ये धरती माँ पे त्यारो माँ एहसान हुए गई, ये धरती माँ पे त्यारो माँ एहसान हुए गई, माँ तेरी आँखों में खिले आंसू है गई, मरनी 5 वीर माँ शहीद हो गई, गद्दारों की नहीं, गद्दारों की नहीं वीरों की मौत मरी माँ, गद्दारों की नहीं मैं वीरों की मौत मरी माँ, तू दिल न दुखाई माँ आंसू न बहाई, मरनी 5 वीर शहीद हो गई, माँ तेरी आँखों में खिले आंसू है गई। अब माँ को सांत्वना दे रहे हैं। छुट्टी आलम माँ भय ज्ञान मुल मुल मुस्कुराई, छुट्टी आलम माँ भय ज्ञान मुल मुल है सिजाई, धरी मन की पीड़ा मन में आँखों में नीलाई, धरी मन की पीड़ा मन में आँखों में न लाई, मरी न 5 वीर माँ शहीद हो गई, माँ तेरी आँखों में खिले आंसू है गई। लास्ट लाइन फिर माँ कह रही है, खिले मेरी खैर विपता काम नहीं आई, खिले मेरी खैर विपता काम नहीं आई, उड़ंद भगत बाबू में तू छोड़ के ले जाई, खिले मेरी खैर विपता काम नहीं आई, उड़ंद भगत बाबा में छोड़ के ले गई, उड़ंद भगत बाबा में छोड़ के ले गई, छोड़ के ले गई। धन्यवाद। शहीदों को हार्दिक श्रद्धांजलि हमारी तरफ से भी पहुँचे। जब जब ले किरण पूजी जाए यह धरती का करण श्रृंगार, तब तक मिट जांच हर क्वाण क्वाण बे निगुर अंधकार, जनर राष्ट्र भक्ति मिली हमार सब हमारा अधिकार, हमार क्रांतिवीरों की युगों तक हो जय जयकार। और वीरों की वीरता धन
धन हमार ये भाग हमार ये उत्तराखंड में बहुत वीरों अपन शहादत दी छू और हमार ये गर्व छू कि हमार ये मैडिक लाल जो छन अपन जीवन का निछावर कर भी हम सब लोगों को सुखी धरनी सुखियार धरनी और हम निश्चिंत रूप से अपन जीवन काटनो और ये अमर शहीदों को हम नमन करते हुए याद करनो और उनर कुटुंब उनर ईजा बाबू को ईश्वर शक्ति प्रदान करो हम उनको नमन करनो। और बहुत सुंदर प्रस्तुति हमारे आदरणीय बलदेव टंटा जी धरी और ये कार्यक्रम का अखिलान संचालित करने के लिए मैं निवेदन करूँ आदरणीय टमटा जी आगे बढ़े दिया आगे बढ़ाएंगे इस कार्यक्रम को, आमंत्रित करिएगा और को भी। स्वागत अभिनंदन सर। ये शायद मैंने एक कविता वीरों पे ही लिखी है, पहले शायद मैंने बोली होगी, फिर आज मैं इसे दोहरा देता हूँ। यो तपो भूमि पवित्र भूमि स्वर्ग को समान जा, यो तपो भूमि पवित्र भूमि स्वर्ग को समान जा, उत्तराखंड वीरों को गढ़ देवतों को धाम जा, उत्तराखंड वीरों को गढ़ देवतों को धाम जा, काय निर्मल एक कठोर स्वाभिमान जा, काय निर्मल एक कठोर स्वाभिमान जा, ये अखंड हिमालय को सत सत प्रणाम जा, ये अखंड हिमालय को सत सत प्रणाम जा, यूं तपो भूमि पवित्र भूमि स्वर्ग को समान जा, उत्तराखंड वीरों को गढ़ देवतों को धाम जा, उत्तराखंड वीरों को गढ़ देवतों को धाम जा, काय निर्मल की कठोर स्वाभिमान जा, परंपरा धरोहर सब विधि को विधान जा, परंपरा धरोहर सब विधि को विधान जा, ये तपो भूमि पवित्र भूमि स्वर्ग को समान जा, उत्तराखंड वीरों को गढ़ देवतों को धाम जा, यो खंड सूर वीरों को दियो वरदान जा, यो खंड सूर वीरों को दियो वरदान जा, एक ही हवा पानी माँ भी पाई दया दान जा, यो खंड सूर वीरों को दियो वरदान जा, ये की हवा पानी माँ भी पाई दया दान जा, पाई दया दान जा, माता यमुना गंगा जी की पिता केदार बद्री जा, माता यमुना गंगा जी की पिता केदार बद्री जा, संत भक्तों की सदा धूम धाम जा, ये तपो भूमि पवित्र भूमि वीरों को समान जा, उत्तराखंड वीरों को गढ़ देवतों को धाम जा, नंदा देवी गौरा देवी, नंदा देवी गौरा देवी वे जानी भय ज्ञान जा, हरोहित रामी बोराणी यक मालूरो तेली जा, माधो सिंह को दियो पुत्र बलिदान जा, माधो सिंह को दियो पुत्र बलिदान जा, यु मुकुट धरती माँ को ये कड़ बड़ो महान जा, यु मुकुट धरती माँ को यु कड़ बड़ो महान जा, जग प्रसिद्ध फूलों की घाटी उत्तराखंड का नाम जा, जग प्रसिद्ध फूलों की घाटी उत्तराखंड का नाम जा, यु तपो भूमि पवित्र भूमि स्वर्ग का समान जा,
उत्तराखंड वीरों को गढ़ देवतों को धाम चा। पंच बदरी पंच केदार पंच प्रयाग यखीचा। पंच बदरी पंच केदार पंच प्रयाग यखीचा। गदरियों पानी धारो धाम डांडे कांठिए का नाम। गदरियों पानी धारो धाम डांडे कांठिए का नाम। उत्तराखंड की नारी शक्ति बांध अर किसान चार। उत्तराखंड की नारी शक्ति बांध और किसान चा। क्यों जड़ी बूटियों को देश औषधियों की खान चा। क्यों जड़ी बूटियों को देश औषधियों को खान चा। आड़ू पेड़ ही सर का फल किलमोड़ी का फल चा। आड़ू पेड़ ही सर किंगारू किलमोड़ी का फल चा। माया भोलेनाथ की कुदरती भगवान चायु कपो भूमि पवित्र भूमि स्वर्ग को समान चा। उत्तराखंड वीरों को गढ़ गप तुमको धाम चा। गप तुमको धाम चा। धन्यवाद। वाह वाह वाह, बहुत सुंदर सुंदर अभिव्यक्ति है, बहुत आभार, धन्यवाद। जानो परिक्ति कियारो छो हर देशो का इतिहास। जानो परिक्ति कियारो छो हर देशो को इतिहास। बखत गबा बड़ बड़ निफ बड़ दी जनू ले दास। बड़ दी जनू ले दास। युद्ध हो या आपदा सैनिक सदा तैयार। जान हबेर ले जा दे छू सदा देश पर प्यार। सदा देश पर प्यार। महान व्रती सीमा परी मन लगे आपु जान। महान व्रती सीमा परी मन लगे आपु जान। न मनु मयड़ी को खिहनी धन्य वीर जवान। धन्य वीर जवान। तो वीरों को प्रणाम करनो, नमन करनो। और ये कार्यक्रम का अखिल बौड़ाक लीजिए आदरणीय बलदेव टमटा जी आमंत्रित कर दिया। और उनको समय कम छो लेकिन संक्षिप्त में अभिव्यक्ति लीजिए। अभिनंदन। संपादक महोदय, अगर इजाजत हो तो एक छोटी सी रचना मैं सुना दूं। जी जी, अभिनंदन, स्वागत। अभिनंदन। अपनी तो है नहीं स्वरचित, तो आज तक सुनाई, पर एक है हमारे मित्र दिवंगत घनश्याम लटू जी सैलानी थे, एक सर्वोदय के कार्यकर्ता, उनका एक पुस्तक में है, एक पुस्तक सुना देता हूँ। खड़ा उठा भाई बंधो। खड़ा उठा भाई बंधो सभी इकट्ठा होला। सरकारी नीति से जंगल बचोला। खड़ा उठा भाई बंधो सभी इकट्ठा होला। सरकारी नीति से जंगल बचोला। ठेकेदार मालदार जंगल कटे रे। ठेकेदार मालदार जंगल कटे रे। नया पेड़ नया बना कोई नींद गए रे। नया पेड़ नया बना कोई नींद गए रे। खड़ा उठा भाई बंधो सभी इकट्ठा होला। सरकारी नीति से जंगल बचोला। ठेकेदार मालदार जंगल कटेंगे। बुलाएगा समकाल बरखा हटेंगे। पहाड़ों में जंगलों की तबाही होगी। पहाड़ों में जंगलों की तबाही होगी। जंगलों को सब माल
जंगलों को सब माल ठेकेदार खेगे। खड़ा उठा भाई बंधु, खड़ा उठा भाई बंधु, सभी इकट्ठा होला, सरकारी नीति से जंगल बचोला। बसों बीती न हम न जो बड़ पाल्या, बसों बीती न हम न जो बड़ पाल्या, पीढ़ी दर पीढ़ी जंगल जगवाल्या, पूंजीपति जंगलों से पैसा कमाऊंगा, पूंजीपति जंगलों से पैसा कमाऊंगा। आड़ी छोरा भांडा, आड़ी छोरा भांडा मजाऊंगा। खड़ा उठा भाई बंधु, सभी इकट्ठा होला, सरकारी नीति से जंगल बचोला। लीसा को कारखान आज बरेली, लीसा को कारखान आज बरेली, लीसा का उद्योग सब तय न कैली, लीसा का उद्योग सब तय न कैली। झटपट जंगलों का कानून बदला, झटपट जंगलों को कानून बदला, चटपट गाँव में उद्योग सजाला, चटपट गाँव में उद्योग सजाला। खड़ा उठा भाई बंधु, सभी इकट्ठा होला, सरकारी नीति से जंगल बचोला। पहाड़ों में बने उद्योग से बड़ो लाभ, पहाड़ों में बनो उद्योगों से बड़ो लाभ, बनवासी जनता को जागलो भाग, बनवासी जनता को जागलो भाग। ये जालो पहाड़ों में समाजवाद, ये जालो पहाड़ों में समाजवाद, बन जालो गाँव में शंख को नाद, बजी जालो गाँव में शंख को नाद। खड़ा उठा भाई बंधु, सभी इकट्ठा होला, सरकारी नीति से जंगल बचोला। स्वर्गीय दिवंगत घनश्याम सैलानी की रचना थी, इसको मेरे द्वारा प्रस्तुत। वाह 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 वाह, बहुत खूब, बहुत आभार, धन्यवाद। बहुत सुंदर रचना को आपने हम तक पहुंचाया। आदरणीय खिलानंद बिजलवान जी, बहुत आभार है, धन्यवाद सुंदर वाचन के लिए। और पटल पर हमारे कृपाल सिंह शीला जी भी जुड़ गए हैं, उनका भी अभिनंदन है। और क्योंकि समय अब बहुत कम रह गया है, अगर कोई प्रस्तुति चाहें तो आप, अगर प्रस्तुति गढ़वाली प्रस्तुति अगर दे पाएँ तो कृपा होगी। उसके बाद हम डॉक्टर तिलक राज जी का आशीर्वाद लेंगे। आदरणीय कृपाल सिंह शीला जी कुछ सुनाना चाहते हैं? चलिए, डॉक्टर तिलक राज जी को संक्षिप्त समीक्षा के लिए मैं आमंत्रित करता हूं आज के कार्यक्रम के क्रम में। अभिनंदन है, आपका स्वागत है, प्रणाम। मोहन कृति पटल पर समस्त विद्वत समाज को हम दोनों का सादर प्रणाम। आज सुखद आश्चर्य यह रहा कि हमारी बहन श्रीमती सुनीता ध्यानी जी के अनुपस्थिति के बावजूद और प्रारंभ में कम लोगों के जुड़ने के बावजूद श्री मोहन जोशी जी ने संचालन का उत्तरदायित्व ही नहीं संभाला, बल्कि पूरे पटल को 1 घंटे का समय जो था वो 1 घंटे से पूरा ही ले लिया, बल्कि समय कम है कहना पड़ा। तो यह श्री जोशी जी की विशेषता है, जोशी जी की योग्यता है, जोशी जी का गढ़वाल की भाषा के प्रति प्रेम है, हर भाषा के प्रति उनका प्रेम और लगाव है। इसीलिए उनकी इच्छा रहती है कि हमारी हर भाषाएं, उत्तराखंड की हर भाषा का उन्नयन हो। इसी उन्नयन को बनाए रखने के लिए उन्होंने गढ़वाली रचनाकारों की कविता, नाटक और
कहानी सुनाकर आज के इस पटल को बड़ा महत्वपूर्ण बनाया। कविता का अनुवाद किसी गांधी जी के जन्मदिन पर जो कविता लिखी गई थी उसके अनुवाद से किया गया, और एक सुंदर नाटक का भी आपने वाचन किया उसका अनुवाद का। और पूष की रात जो प्रेमचंद की बहुत मार्मिक कहानी है, जिसमें उस समय की स्थिति, आज भी लगभग यही स्थिति है। जो भी लेमैन है, जिसे हम लेमैन कहते हैं, यानी मजदूर वर्ग, वह सब कुछ कर रहा है, लेकिन उसके पास रहने को नहीं होता है। वह मकान बना रहा है, बिल्डिंग बना रहा है, बड़े बड़े बिल्डिंग बना रहा है, लेकिन उसके पास अपनी छत नहीं है। सारी मेहनत वो करता है। आश्चर्य है कि जो सबसे अधिक मेहनत करता है आज भी वही एज इट इज, वह स्थिति वैसी बनी है अंग्रेजों के समय में या अभी वर्तमान में भी वही बनी है। जो जितना श्रम कर रहा है उसे उतना कम मिलता है। हमारे यहाँ शारीरिक श्रम का इतना ह्रास वो है, मतलब कम हो गया कि उसे हम खुद भी अपने दृष्टि से भी उसे हम यही समझते हैं। और उन बेचारों ने जिन्होंने सब कुछ अपना पसीना खून पसीना एक करा है, उनकी हालत बड़ी खराब रहती है। तो ये पूछ की रात में इन्होंने बतलाया। बहुत सुंदर कहानी है, उसे पढ़ना चाहिए सभी को। प्रेमचंद की कहानी है। फिर बलदेव जी ने शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए कविता सुनाई। अभी हाल में ही हमारे 5 शहीद गढ़वाल से ही शहीद हुए हैं। उनके स्थिति पर उन्होंने बड़ी सुंदर कविता सुनाई कि माँ बिलख रही है और वह बिलख बिलख कर कह रही है कि मेरी जिंदगी की कमाई, सारी कमाई जो है आज समाप्त हो गई है। और लोग बाग तो फूल पाती धूप जला देते हैं, मैंने तो अपने लाल को ही सौंप दिया है, अपने लाल को ही चढ़ा दिया है। बहुत कारुणिक शब्द है ये। और शहीद देखिएगा, उसके बावजूद भी शहीद का जो मन है, शहीद की जो भावना है, शहीद की जो ऊंचाई है, कितनी ऊंची है। वह अपने माँ को सांत्वना दे रहा कि हे माँ, तुझे तो गौरव करना चाहिए, तू क्यों विलाप कर रही है? क्योंकि तुझे हम बलिदानी हैं और हम सपूत हैं। हमारे बलिदान से राष्ट्र का हित हुआ है, हम गद्दार नहीं हैं, सपूत हैं, इसलिए तुझे गौरव होना चाहिए। इस तरह की उन दोनों की बातें होती हैं। बहुत ही सुंदर कविता आपने सुनाई, और ये आपकी सहृदयता है कि अभी अभी हाल में ही ये घटना हुई और आपका कवि हृदय इसके लिए रो उठा, और आपने बड़ी शालीनता से, बड़े दुख ही दुख अगर व्यक्त करते तो शायद वो बात पैदा नहीं होती। आपने इतने सुंदर ढंग से ये बात व्यक्त की कि शहीद की मर्यादा भी रखी, उसकी माँ की मर्यादा भी रखी, उसके हृदय की वेदना को भी आपने प्रकट किया। धन्य है आप। और आपने इसी तरह से यो तपोभूमि स्वर्ग जैसी करके एक कविता सुनाई, जिसमें क्योंकि इस तपोभूमि में उत्तराखंड में देवताओं की भूमि है, ऐसी भूमि है जिसने महान सपूतों को भी जन्म दिया है। यहाँ के प्राकृतिक रूप भी, प्राकृतिक संपत्ति भी यहाँ की अद्वितीय है। पंच केदार, पंच बद्रीनाथ जैसे महान देवस्थल भी यहाँ हैं। और यहीं पर जो गंगाएं हैं यहीं से निकलते हैं, जो पूरे भारतवर्ष को सिंचित करते हैं। तो इस तरह के भाव की कविता सुनाई। और इसी क्रम में मोहन जोशी जी ने देश पर मर मिटने वालों के लिए 2-4 पंक्तियां सुनाकर इस पटल को और गौरवान्वित किया। और उन्होंने भी यही बात कही कि हमारे उत्तराखंड से शहीद पैदा होते हैं और महान लोग पैदा होते हैं। हमें अपने उत्तराखंड पर गर्व है, बहुत बड़ी बात है। खिलानंद जी ने भी एक कविता सुनाई जिसमें ठेकेदार, मालदार और जितने भी ये भूमाफिया, खनन माफिया लोग जो है, वन माफिया, इनके द्वारा उत्तराखंड को किए जा रहे नुकसान पर दुख व्यक्त किया है और पेड़ पौधों को नष्ट कर दिया है, लगभग उजाड़ दिया है। तो इस पर उन्होंने चेतावनी दी है और लोगों को
सजग किया है, जागरूक किया है, और वो कहते हैं कि इसके लिए हमें अपने नियम और कानून बदलने होंगे, जिससे कि हमारा पर्वत, हमारा पहाड़ सुरक्षित रह सके। तो मैं आज फिर दोबारा श्री जोशी जी को बधाई भी दूंगा, धन्यवाद भी दूंगा। बधाई इसलिए कि शुरू में तो ऐसा लग रहा था कि आज का प्रोग्राम कैसे 1 घंटा होगा, और मैं सोच रहा था, बल्कि मैं मिसेज से कह रहा था कि मेरी कविता की कॉपी ले आओ, कहीं हमें कविता न सुनानी पड़े। इस तरह से बारी बारी से हमें हिंदी या अपनी कोई कविता सुनाकर आज का पूरा करना होगा। लेकिन आपने नियमानुसार गढ़वाली भाषा के ही कार्यक्रम को पूरा किया। धन्यवाद, प्रणाम है आपको। और पटल में जितने भी विद्वत समाज उपस्थित हुए सभी को हम दोनों की ओर से प्रणाम। मैंने अपनी मिसेज को पीछे कर दिया, वो यहीं पर है, बैठी हुई है। तो धन्यवाद, बहुत आभार, धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर तिलक राज जी। आपका सानिध्य हमको एक नई ऊर्जा देता है और आपसे बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है। और आप जैसे बुजुर्ग हैं, आदरणीय गोपाल सिंह बिष्ट जी हैं, आदरणीय हसमुख जी हैं, आदरणीय वरिष्ठ साहित्यकार खिलानंद बिजलवान जी हैं, और नियमित रूप से हमारा उत्साहवर्धन करते हैं और हमारे ऊपर आपकी छाया बनी हुई है और निरंतर कुछ करने के लिए हम प्रेरित होते हैं। लीला पयाल जी भी जुड़ी हैं, अपने घर के सभी कार्यों को करते हुए आप इस पटल पर अपना आशीर्वाद देती हैं, बहुत अच्छा लगता है। आदि बलदेव टमटा जी नए नए सृजन से हम सबको लाभान्वित करते हैं, और कृपाल सिंह शीला जी भी जुड़े थे, ललित तिवारी जी भी जुड़े थे इस पटल पर। चलिए, कभी कभार होता है कि क्योंकि मौसम यहाँ भी ख़राब था गरुड़ में आज, और शायद उत्तराखंड में फिर से कहीं रहा हो, नहीं जुड़ पाए लोग, लेकिन यह साप्ताहिक कार्यक्रम का 7वां भाग अब समापन की ओर है और हसमुख जी के एक चुटकुले के साथ ये समापन होगा। कल हम संगीत के कार्यक्रम में सब लोग जुटेंगे, तो सबका मैं आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद करते हुए कार्यक्रम के समापन की ओर ले जाते हैं। हसमुख जी के एक चुटकुले के साथ मैं उनको प्रणाम करते हुए निवेदित करता हूँ कि अपना एक चुटकुला हम सब तक पहुँचाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मोहन जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तिलक जी प्रणाम, चंपाजी जी प्रणाम, बलदेव जी प्रणाम, गोपाल दास सत सत प्रणाम आपको। आप सामने रहते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप सामने रहते हैं, मेरा दिल बड़ा खुश रहता है। मैं आपको देख के बड़ा गौरवान्वित होता हूँ। एक छोटी सबको प्रणाम मिला, हाथ जोड़ के प्रणाम करनू, दंडवत। एक हमारे वहाँ गाँव में कुल्ली काम करनी जो आदिम थी, गाँव के दिन भर कुल्ली काम करनी, और वो बड़ी ठ्याक बड़ी शराब लीवे, एक एक बहु लगबे है जनी। रास्ते में आते रास्ते में उनको देखियो कि थोड़ी हल्की सी जूनियर रात थी, तो हर को कौन देवी है, अरे जाग यार, इतनी क्या चीज है रास्ते में, क्या चीज है, कौन देख यार क्या चीज है। वो हाथ लगा और अपन आंखों में लगे, हाथों में लगे सुबह सी, अरे यार ये तो गुच्छ चला बना हमारे जोता में रिला गया। यो गुच्छ हमारे जोता में रिला भला यो। शराबी की है दशा होती है कि हाथ में लग गया लेकिन जूते में रहने का बड़ा खुश हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद, बहुत आभार, धन्यवाद। और यह आप इस पोर्टल पर नियमित रूप से एक चुटकुला सुनाते हैं, हम सबको खुश कर देते हैं, आनंद आता है। चलिए, धन्यवाद सबको, मैं प्रणाम करता हूँ। आदरणीय गोपाल सिंह बिष्ट जी, लीला जी, डॉक्टर तिलक राज जी, खिलानंद बिजलवान साहब और हसमुख जी, आदरणीय बलदेव जी, सबको प्रणाम, शुभ रात्रि, जय हिंद, जय उत्तराखंड। कल के संगीत के कार्यक्रम में फिर आपका सानिध्य हमें प्राप्त होगा। शुभ रात्रि, सबको प्रणाम, शुभ रात्रि, नमस्कार सभी। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। खिलान जी बहुत अच्छा लगा।